बोधिधर्मन और हड्डियों का रहस्यमय उपचार। प्राचीन भारत के एक सुदूर गांव में एक विचित्र समस्या फैल गई थी। लोग अचानक हड्डियों की कमजोरी और दर्द से परेशान होने लगे थे। कुछ की हड्डियां आसानी से टूटने लगीं, तो कुछ की रीढ़ सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। वैद्य और हकीम इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे थे। यह खबर जब बोधिधर्मन तक पहुंची, तो उन्होंने गांव की ओर प्रस्थान किया। जब वे गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बुजुर्ग तो तकलीफ में थे ही, लेकिन युवा और बच्चे भी इस समस्या से जूझ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि गहरी मानसिक और शारीरिक असंतुलन का परिणाम है। बोधिधर्मन ने गांववासियों से कहा, तुम्हारे शरीर की हड्डियां तभी कमजोर होती हैं जब तुम अपने भीतर के संतुलन को खो देते हो। आओ, मैं तुम्हें फिर से मजबूत बना दूं। उन्होंने गांव के पास के पहाड़ों में जाकर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां और पौधे एकत्र किए। इनमें अश्वगंधा, शालाकी, हड़जोरा और सहजन के पत्ते थे, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। बोधिधर्मन ने इन जड़ी बूटियों को जल में उबाला और एक विशेष तेल तैयार किया। उन्होंने इस तेल का उपयोग गांव वालों की हड्डियों पर मालिश के रूप में किया। साथ ही उन्हें कुछ विशेष योग आसन सिखाए, जैसे वृक्षासन, वीरभद्रासन और ताड़ासन, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने बच्चों को खेल खेल में कुछ छोटे छोटे व्यायाम भी सिखाए, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत और लचीली बन सकें। इसके साथ ही उन्होंने गांववासियों को ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने को कहा, ताकि उनका मन और शरीर एक संतुलित अवस्था में रहे। कुछ ही हफ्तों में गांव वाले पहले से ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस करने लगे। बुजुर्ग फिर से अपने खेतों में काम करने लगे और बच्चे फिर से दौड़ने भागने लगे। राजा को जब इस चमत्कार के बारे में पता चला, तो उन्होंने बोधिधर्मन का सम्मान किया और कहा, महाराज, आपने केवल हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी मजबूत किया है। बोधिधर्मन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मजबूत हड्डियां केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति से भी बनती हैं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तब कोई कमजोरी तुम्हें नहीं छू सकेगी। इसके बाद बोधिधर्मन की ख्याति एक महान चिकित्सक और संत के रूप में पूरे भारत में फैल गई, और लोग उन्हें हड्डियों के महान संरक्षक के रूप में भी जानने लगे।